स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन या चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि दरअसल आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए तो मिलेगा, लेकिन बार बार बहुत सारे स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम रहती है। ओके, दे यूज टू कम टू मी एंड दे यूज टू आस्क द क्वेश्चन कि सर हम लोगों ने पढ़ने की बहुत ट्राई किया लेकिन समझ में नहीं आया, बुक में जो भी लिखा है व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा मैं उनका मानना भी बराबर है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे बुक में अननेसेसरीली कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल डालकर या बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में बात करके, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में वर्डिंग वगैरह उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि जिसकी वजह से अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली वीडियो बनाने जा रहा हूं व्हाट इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। और आज के चैनल में हम लोग देखेंगे व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जी हाँ, व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वहां पर देखेंगे हम लोग उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी मीनिंग, सभी इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप लोग आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। चैनल ही है ये दो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द पाथ्स, और पाथ्स का मतलब है मार्ग। ओके, मार्ग। ओके, और या इसको हम लोग वेज भी बोलते हैं। ओके, रास्ते, रोड्स। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर दी वेज थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह से कैसे जाता है, किस तरह से बहता है, उस बहने की दिशा को हम लोग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सुपेरियर बात करता है इन्फीरियर से, इन्फीरियर डाउट पूछता है सुपेरियर से, तो कम्युनिकेशन कभी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, उसको हम लोग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। दे हेल्प, यानी कि चैनल्स, ये कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, वो क्या करते हैं, दे हेल्प्स एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट्स एक्सचेंज आइडियाज़, इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक इफेक्टिवली। अभी देखो, आइडियाज़ कौन देता है, सुपीरियर इन्फीरियर को देता है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सुपीरियर इन्फीरियर को देता है। लेकिन फीडबैक जो है वो एम्प्लॉयज़ देते हैं अपने सुपीरियर को। तो ये दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके को या उस फ्लो को चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स अगर होते हैं हमारी कंपनी में तो हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारी डिसीजन मेकिंग भी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स कौन से हैं। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन से टाइप्स है। पहला है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। अभी वर्टिकल के हैं दो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, और हॉरिजॉन्टल में एक ही है, उसका नाम ही हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले वर्टिकल में, वर्टिकल चैनल्स फॉलो द चेन ऑफ कमांड, इंफॉर्मेशन फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। एंड अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि रिवर्स गियर में, उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, यानी कि सुपीरियर पर्सन जो रहते हैं आपके, या आपका टॉप मैनेजमेंट रहता है, वहाँ से लेकर इन्फीरियर तक, या जो लोग बॉटम में बहते हैं वहाँ तक जो कम्युनिकेशन बहता है, कभी कभी ऊपर से नीचे तक जो कभी कम्युनिकेशन बहता है, उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, पॉलिसीज़ बताने के लिए, गोल्स बताने के लिए और वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ही डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल लेके दिखाया। टॉप मैनेजमेंट, कंपनी में कभी कभी टॉप मैनेजमेंट रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, वो टॉप पे बैठेंगे। उसके बाद रहते हैं आपका हमारा मिडल मैनेजमेंट। ओके, मिडल में लोग रहते हैं मैनेजर, ओके, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एट्सेट्रा। सुपरवाइजर यानी कि आप लोगों के आते हैं लीडर्स या आप लोगों के सुपरवाइजर्स, और सबसे नीचे आते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। जैसा कि कॉलेज में रहता है, सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल, उसके बाद उसके नीचे आते हैं टीचर्स, उसके नीचे आते हैं सीआर, और सबसे नीचे आते हैं स्टूडेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल ले लो, घर में भी सबसे ऊपर हमारे पापा। ओके, पापा की बात सबको सुननी पड़ेगी। मिडिल मैनेजमेंट आते हैं हमारी मम्मी। ओके, मम्मी इज़ द परफेक्ट मैनेजर। मम्मी बताती है हमारे बड़े भाई को, बड़ी बहन को, और बड़ा भाई और बड़ी बहन वो मैसेज पहुंचाता है आप तक
यानी कि पापा इंस्ट्रक्शन या कमांड देंगे मम्मी को, मम्मी कमांड या इंस्ट्रक्शन देगी अपने बड़े भाई को, और वही बड़ा भाई बड़ी बहन आप पे रोब दिखाएंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको कमांड देंगे। ओके, तो वो हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कैसे? ऊपर से नीचे आ रहा है, पापा टॉप पे बैठे हैं और आप लोग बॉटम पे बैठे हो, राइट? तो टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन बहता है उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। सिंपल। द मेन पर्पज ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज टू गाइड, टू डायरेक्ट, टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट देयर ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज टू गाइड करना। ओके, किसको गाइड करना? ये नीचे वाले को, एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए सब लोग काम करते हैं। ओके, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे तक बहता है, उसका फ्लो जो रहता है ऊपर से नीचे तक। टॉप मैनेजमेंट विल डिस्कस विद द मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द सुपरवाइजर्स एंड सुपरवाइजर्स गिव इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉय। ओके, अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमारी कंपनी में अच्छा रहता है, इफेक्टिव रहता है, तो आपको ड्यूटी असाइन करने में उसका हेल्प मिलेगा। एम्प्लॉयज़ आर इन्फॉर्म अबाउट देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डेली टास्क क्लियरली। एक्सप्लेनिंग पॉलिसीज़, कंपनी के नए नए जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो एक्सप्लेन करते समय डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है और वो इफेक्टिव रहता है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेशन में कभी भी ऊपर वाला, टॉप वाला ही नीचे वालों को, इन्फीरियर पर्सन को मोटिवेट करता है, इतना ध्यान रखो। यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एक पॉलिसी, सबसे अच्छा काम है उसका कि इट कैन हेल्प्स टू मोटिवेट और इंस्पायर द इन्फीरियर पर्सन। ओके, और मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ वगैरह कर रहे हो तो पापा आपके ऊपर चिल्लाते हैं ना, राइट? आवाज़ मत करो। तो जब पापा आवाज़ मत करो बोलते हैं तो पापा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, और जिसकी वजह से हमारी घर में डिसिप्लिन रहता है, वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन रहता है। जैसे ही बॉस आ जाता है सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। सो दैट इंस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, तो आप बस इतना ध्यान रखो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड क्लैरिटी टू एम्प्लॉयज़। अभी देखते हैं हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यूज्ड इन मेनी फॉर्म्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वो तो बहुत तरीके से यूज होता है, लेकिन हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मैनेजर। ओके, एग्जाम्पल, जब मैनेजर अपने से नीचे वाले लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। जब कंपनी, ओके, अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ और रूल्स बताती है मैनेजर के ज़रिए या आपके बॉस के ज़रिए, तो भी वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। ओके, तो पॉलिसीज़ रिलेटेड टू लीव, अटेंडेंस, ड्रेस कोड, सेफ्टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एवरीथिंग। आप उसको कॉलेज में भी एग्जाम्पल देख सकते हो इस तरीके के। ओके, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नए सर्कुलर आते हैं, नोटिसेस आती हैं, ऑफिस ऑर्डर्स आते हैं, वो सुपेरियर लोगों के भेजे होते हैं। ओके, और वो ऑर्डर जब आपकी तरफ, इन्फीरियर लोगों की तरफ आते हैं, एम्प्लॉयज़ की तरफ आते हैं, वर्कर्स की तरफ आते हैं, तो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ईमेल्स एंड मेमोज, कभी कभी आप लोगों को मेमो मिलता है, कंपनी की तरफ से ईमेल में आते हैं, तो वो सबके सब एग्जाम्पल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। उसके बाद आपको टारगेट्स एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन जो बताई जाती है कंपनी की तरफ से, आपके गोल्स के बारे में, टारगेट के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है, उसके स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद कभी कभी आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, सेफ्टी के गाइडलाइंस दिए जाते हैं, इस मशीन के साथ ऐसा करना है, नहीं करना है, वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज आर इंस्ट्रक्शंस, और ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर द फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, राइट? तो की पॉइंट क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज रिसीव द राइट इन्फॉर्मेशन एट द टाइम एंड हेल्प्स देम वर्क इन द राइट डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन। अभी चलो इसका एडवांटेजेस देखते हैं हम लोग। एक्चुअली द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मेरे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। ओके, तो अगर समझो मुझे शॉर्ट नोट पूछना है आप लोगों को एग्जामिनेशन में, तो मैं एडवांटेजेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में बस 5 मार्क के लिए एडवांटेजेस पूछूंगा, 5 मार्क के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस पूछूंगा। लेकिन मुझे अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन 10 मार्क के लिए पूछना है, तो आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन भी लिखनी है, डेफिनेशन लिखना है उसका, अभी जो मैंने 2-3 स्लाइड बताया आप लोगों को कि उसका नेचर लिखना है, एडवांटेजेस लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ लिखना पड़ेगा 10 मार्क के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या है? फ़ायदे, एडवांटेजेस का मतलब है फ़ायदे। कौन से फ़ायदे हैं? क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की वजह से एम्प्लॉई विल रिसीव द क्लियर इन डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सुपीरियर पर्सन। नेक्स्ट है
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग कंपनी में डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। ओके, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, प्रॉपर है, इफेक्टिव है, यानी कि आपके बॉस, आपके मैनेजर आपके ऊपर अच्छा कंट्रोल रखते हैं, तो नो डाउट आपकी कंपनी में डिसिप्लिन रहेगा, आपकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन रहेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेट्स पॉलिसीज, गोल्स एंड प्लान्स। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का और एक फ़ायदा है कि कंपनी के पॉलिसीज़, कंपनी के गोल्स, कंपनी के जितने भी प्लान्स है, अपने वर्कर को बताने के लिए कंपनी क्या करेगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ करेगी। उसके बाद इट इम्प्रूव्स इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, तो कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है तो वो इफिशियंसी, कौशल्यता और आपका उत्पादकता, जिसे प्रोडक्टिविटी बोली जाती है, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की वजह से। और दूसरा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में कभी भी देखो कन्फ्यूजन नहीं होता है। जो आपका बॉस है, आपका टीचर है, वो क्लियरली बोलेगा जी मुझे कल शाम तक आप सभी लोगों के असाइनमेंट चाहिए मतलब चाहिए। ओके, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से क्लियर मैसेज देने के लिए और कंपनी में कंफ्यूजन रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, अनसर्टेनिटी कम करने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज होता है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर से एक बार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस आर यूजफुल फॉर क्लियर इंस्ट्रक्शंस, टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, टू communicate policies, goals and plans, to improve efficiency and productivity, and to reduce confusion and uncertainty. Okay, so these are the advantages of downward communication. Now let us see the next part, the disadvantages. Okay, sorry, disadvantages of downward communication. So limitation की जगह मैंने लिखा है disadvantages of downward communication. तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस भी कुछ है। कौन से? इंफॉर्मेशन में बी डिस्टॉर्टेड। फॉर एग्जांपल, टॉप मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, मिडल मैनेजमेंट उसका डिस्टॉर्ट करके मैसेज कुछ और बोल रहा है, सुपीरियर पर्सन जो है वो फिर से एक बार डिस्टॉर्ट करके कुछ और बोल रहे हैं, और एम्प्लॉय की तरफ कुछ और ही मैसेज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है, हमारी केंद्र सरकार जो रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, समझो वो बोलते हैं कि हर गरीब को 1 लाख रुपए आप लोग देने, महीने के 1 लाख रुपए हम लोग देने के लिए तैयार है। तो जब वो स्टेट तक बात आ जाती है तो स्टेट वाले लोग अपना अपना हिस्सा उसमें से कट कर लेंगे और बोलेंगे नहीं, स्टेट गरीब लोगों को 80,000 रुपीज़ हम लोग देने के लिए तैयार है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो एमएलए वगैरह रहता है, हमारा एमएलए क्या करता है, उसमें से उसका हिस्सा कटवा, उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को 60,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद आपके गाँव का सरपंच है, वो बोलता है कि नहीं, उसमें से मैं 20,000 कट कर दूंगा, तो आपको बस 40,000 रुपये में महीने के दे सकता हूँ। और वो बात, यानी कि समझो आप घर के पुरुष हो, आदि पुरुष या सॉरी आप घर के कर्ता पुरुष हो और आपके हाथ में 40,000 दे दिए, तो आप अपनी मम्मी को या अपनी वाइफ को डायरेक्टली नहीं बताओगे कि 40,000 मुझे मिले। आप अपना हिस्सा उसमें से 20,000 कट कर लोगे और वाइफ के या आपकी मम्मी के हाथ में आएंगे ओनली 20,000 रुपीज़। ओके, मैंने वो आप लोगों को बस एग्जाम्पल दिया है अपने अपने फ़ायदे के लिए। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में से अच्छी इंफॉर्मेशन कभी कभी हाइड की जा सकती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलो, लिमिटेड फीडबैक। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में फीडबैक की कोई ज़रूरत होती नहीं है और वो फीडबैक एक्सपेक्टेड भी नहीं करते कभी कभी। ओके, यानी कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कि आपको करना ही पड़ेगा, वो ही विल नॉट wait for your feedback, he will not wait for your response. Okay, certainly he will not wait for your feedback. आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको वो काम करना पड़ेगा। The next limitation or the next disadvantage of downward communication is that it may reduce employee motivation. बार बार बस आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आप हो जाओगे डीमोटिवेट, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते समय उसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। ओके, डिलेज इन कम्युनिकेशन, इफ़ देर आर मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, कम्युनिकेशन में टेक टाइम टू रीच एम्प्लॉयज़। तो प्रिंसिपल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आपके कंपनी के चेयरपर्सन आज मैसेज टाइप करेंगे, वो मैनेजर को देंगे, मैनेजर कल पढ़ेगा, मैनेजर उसके ऊपर विचार करेगा, और मैनेजर आपको परसों मैसेज देगा, वो भी मैसेज देगा लीडर को या सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र फिर से 1-2 घंटा उसमें बिताएगा, और लास्ट में आप तक मैसेज आते आते कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो डिले इन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लेकिन
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जितना डिले होता है उससे कई ज़्यादा डिले अपवर्ड कम्युनिकेशन में होता है। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बता दूंगा। लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज लैक ऑफ पर्सनल टच। मैसेजेस फ्रॉम हायर अथॉरिटीज में सीन इम्पर्सनल एंड नॉट कंसिडरेट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉई नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉई डाउट बता रहा है या प्रॉब्लम बता रहा है तो उसमें उसकी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं या उसका पर्सनल टच होता है। लेकिन कभी भी देखो, कंपनी की तरफ से जो नोटिस आती है उसमें कोई पर्सनल टच या फीलिंग नहीं होती है। कंपनी की नोटिस चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आप लोगों को उसको फॉलो करना ही पड़ता है। सो लैक ऑफ पर्सनल टच इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस और वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, तो द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, when downward communication becomes too rigid or one-sided, it can create barriers, reduce trust, and if affect the overall performance of the organization. So in this way we can discuss the limitations or the problems of downward communication. So student, just we saw the downward communication. हम लोगों ने देखा कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। लेकिन एक ही वीडियो में डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन कंप्लीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। तब तक आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ट्राई टू कमेंट यूर डाउट्स और प्रॉब्लम। आप लोगों को जितने भी डाउट्स है या प्रॉब्लम है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के, तो आप लोग कमेंट में मुझे लिख सकते हो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विथ ऑल योर कलीग्स एंड ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।